बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। इसी तरह से अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। माह रमज़ान के लिए स्पेशली आज मैं आपको बताऊंगी 50 रुपए के दूध से किस तरह से आप परफेक्ट किस्म का दही जमा सकते हैं बहुत ही आसानी से घर में। कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो लोग घर पर अक्सर कर देते हैं और उनका दही घर पर नहीं सही से जमता, मतलब कि दही में पानी आ जाता है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी दूंगी, तो रेसिपी को आपने पूरा देखना है। यकीन करें इतना ज़बरदस्त मक्खन मलाई की तरह ये सॉफ्ट था और पत्थर की तरह सख्त। चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ ही कई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। रेसिपी को लाइक शेयर करना ना भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेंगे जी एक बर्तन। फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ लीटर दूध, यानी कि आधा किलो। यहाँ पर मैंने दूध को जो है वो फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ये बाहर ख़राब ना हो। तो यहाँ पर ये बर्फ़ वाला जो है ये दूध है। आप कोई भी दूध ले सकते हैं, लेकिन आपने दूध फ्रेश लेना है। और कोशिश करें कि दूध आपका फुल फैट हो, एकदम क्रीम वाला हो, जैसे कि आपका जो दही है वो एकदम ज़बरदस्त किस्म का बने। और अब इसी तरह से हम दूध को पकने के लिए रखेंगे जब तक कि दूध के ऊपर अच्छे से बॉयल नहीं आ जाते। तो लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह से दूध में एकदम परफेक्ट किस्म के बॉयल आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है और हल्की फ्लेम रखते हुए कुछ इस तरह से आपने दूध को अच्छे से फेंटना है। अब हल्की फ्लेम कर देनी है और हल्की फ्लेम रखते हुए आपने इस तरह से फेंटते हुए दूध को पका लेना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। जैसे कि दूध में जो झाग वगैरह होगी, यानी कि क्रीम, वो ऊपर आ जाएगी और एकदम परफेक्ट किस्म का ये बॉयल होगा। जो अक्सर हम जहाँ से दही वगैरह लेते हैं ना, तो वो कुछ इसी तरह से दही को बनाते हैं, तभी उनका दही जो है वो एकदम परफेक्ट किस्म का, ज़बरदस्त किस्म का जमता है। तो बस ये छोटी छोटी टिप्स हैं दही बनाने की, जो कि बहुत ही कमाल की होती हैं। और इसके जब आप टिप्स को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो इंशाल्लाह से आपका दही भी बहुत ही कमाल किस्म का बनेगा। तो यहाँ पर लगभग हमें 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो दूध को हमने फ्लेम से नीचे उतार लिया है और अब कुछ इस तरह से हम इसे फेंटते हुए नॉर्मल टेम्परेचर आने देंगे। मतलब कि दूध जो है वो आपका गर्म है, लेकिन आपने इसको नॉर्मल टेम्परेचर तक आने तक कुछ इस तरह से फेंटते ही रहना है। जब आप फेंटते रहेंगे ना, तो जितनी भी मलाई वगैरह होगी वो दूध के ऊपर आ जाएगी, जैसे कि आपका मोटी मलाई वाला जो है वो दही जमेगा। और जैसे कि आपको पता है माह रमज़ान में सबसे ज़्यादा दही का इस्तेमाल होता है। कुछ लोग जो है वो अफ्तारी में से लेते हैं पकोड़े समोसों के साथ चटनी बना के। इसके अलावा कुछ लोग जो है वो सहरी में खाते हैं पराठे के साथ। तो आप बहुत ही इजी वे में आसानी से जो है वो दही घर पर बना सकते हैं कम बजट के साथ। अब मैं यहाँ पर बता दूं कि दूध हमारा एकदम नॉर्मल टेम्परेचर का हो चुका है। मतलब कि जब आप इसमें फिंगर टच करें ना, तो आपकी फिंगर इसको सह सके, मतलब इतना गर्म ना हो कि आपकी फिंगर जल जाए। नॉर्मल टेम्परेचर का यही मतलब है कि आपकी फिंगर अगर आप टच करें तो वो सह ले इसको, इतना ये नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए। इसके साथ मैंने यहाँ पर मिट्टी का बाउल ले लिया है। अच्छा, अगर आप चाहें तो स्टील का बर्तन ले सकते हैं, उसमें भी बहुत ज़बरदस्त सा ये दही जमता है। इसके अलावा मिट्टी का बर्तन है तो फिर आप इसमें जमा लें। मेरे घर में मिट्टी का बर्तन था तो मैंने इसको ले लिया है। आपके घर में स्टील का बर्तन है, आप वो ले सकते हैं। इसको अच्छी तरह से वॉश कर लें और उसके बाद आपने इसको खुश्क कर लेना है, ड्राई कर लेना है। इसके बाद कुछ इस तरह से आपने दूध को ऐड करना है। इसी तरह से आप दूध को ऐड करें ताकि जो मलाई है, क्रीम है, वो ऊपर की एक तरह से लेयर में आ जाए। कुछ इस तरह से जितना आप इसको झागदार बनाएंगे ना, इतना ही आपका दही मोटी मलाई वाला बनेगा। तो यहाँ पर इसको हमने ऐड कर दिया है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं किस तरह से जो है वो ऊपर झाग आ चुकी है। जब आप क्रीम वाला दूध लेंगे ना, तो इसी तरह से आपकी झाग बनेगी। तो इसके साथ हमने ले लिया है दही, जो कि हमारे पास घर का ही दही है। इसको भी मैंने घर में ही तैयार किया है। इसको दही को अच्छे से फेंटा है। दही को अच्छे से फेंट लेने के बाद सिर्फ हमें 1 टेबल स्पून चाहिए दही। तो यहाँ पर मैं बता दूं, जब भी आप दही बनाएं ना, तो इसके लिए आप मीठा वाला दही लें। मतलब कि कुछ खट्टा दही भी होता है, तो आप कोशिश करें कि मीठा दही लें ताकि आपका दही भी मज़ेदार टेस्ट वाला हो। इस तरह से हम दही को शामिल कर देंगे। जब दही को शामिल करने का ये तरीका है कि एक साइड पे आपने दही को ऐड करना है और मिक्स कर लेना है। मिक्स आपने इतने अच्छे से करना है कि दही जो है वो दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आप इसी तरह से रोज़ घर में जो है दही बनाएं, तो आपने सिंपली इसी तरह से दूध को गर्म करते हुए थोड़ा सा दही इसमें बचा लेना है कटोरी में, जिसमें भी आप स्टील के या बर्तन में बना रहे हैं। तो आपने उसमें दूध ऐड करके इसी तरह से रख देना है और रोज़ आप बहुत ही आसानी से घर पर ही दही जमा सकते हैं। तो
तो यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम ऊपर से कवर करेंगे सिल्वर शीट की मदद से। अगर आप चाहें तो आप किसी भी प्लेट वगैरह से कवर कर सकते हैं। दही को जमने का टाइम जो है वो 2 घंटे है। 2 घंटे में एकदम परफेक्ट किस्म का ये दही जम जाएगा इंशाल्लाह से। तो यहाँ पर मैं इसको ऊपर से कवर करके किसी भी साइड पे जगह पे रख दूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से यहाँ पर हमारे दही को रखे हुए हो चुके हैं जी तकरीबन 2 घंटे, और माशाल्लाह से सुभान अल्लाह से एकदम ज़बरदस्त किस्म का ये हमारा दही जमा है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं काफ़ी लोगों की ये शिकायत होती है कि हमारे दही में पानी आ जाता है या पानी हमारा दही रिलीज़ करता है। कोई भी ऐसा मसला नहीं होगा जब आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए दही घर पर जमाएंगे। मैंने पूरा आपको रेसिपी में एक्सप्लेन किया है, रेसिपी को आपने पूरा देखा होगा तो इंशाल्लाह से आपका दही भी इसी तरह से ज़बरदस्त किस्म का, परफेक्ट किस्म का, मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट और पत्थर की तरह सख्ती बनेगा। यकीन करें इतना मज़ेदार इसका टेस्ट था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ज़रूर से आप इस दही की रेसिपी को घर पर बनाएं, यकीन करें कमाल का और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपका दही घर पर बनेगा। रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना है, अपना राय देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। किस कंट्री से आप मेरी रेसिपी को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, मुझे खुशी होगी आप मुझे जहाँ से भी देख रहे होंगे। और दही को अब मैं प्लेट में भी निकालूंगी और आपको बताऊंगी माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा, कितना बेस्ट किस्म का ये हमारा दही बना है। बस छोटी छोटी मैंने टिप्स दी हैं जिन्हें फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह से आपका दही भी इसी तरह से बनने वाला है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। रेसिपी अच्छी लगी है रेसिपी को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप जिस भी कंट्री से मुझे देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी आप मुझे जहाँ से भी देख रहे होंगे। इसी तरह से आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।